एक इंसान के जीवन की शुरुआत उसके जन्म से होती है और साथ में शुरू होता है उम्र बढ़ने की प्रक्रिया। बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक कितने सारे बदलाव हम इंसानों में होते हैं, चाहे वो हमारे शरीर में हो, हमारे बोलने में हो और चाहे वो हमारे सोचने में हो, और इस बात से हम सब वाकिफ़ हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपके मन में कभी भी ऐसा सवाल आया है कि हम इंसान बूढ़े क्यों होते हैं, हमारी उम्र क्यों बढ़ती है और वो कौन सा सिंड्रोम है जिसमें उम्र नहीं बढ़ती है? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ आपको जानने मिलेगा इस वीडियो में। हम इंसानों के शरीर में अरबों खरब की तादाद में सेल्स मौजूद होते हैं और उन सेल्स में मौजूद होता है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के आखिरी हिस्सों पे मौजूद होता है टेलोमेर्स। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हो, सेल्स हिस्सों में बढ़ते हैं यानी कि डिवाइड होते हैं और इससे नए सेल्स बनते हैं, और इस सेल डिवीजन की प्रक्रिया में क्रोमोसोम्स कॉपी होते हैं ताकि जब सेल्स डिवाइड हो तो सभी सेल्स के पास क्रोमोसोम्स मौजूद होना चाहिए, और इस प्रक्रिया में जीन्स जो क्रोमोसोम्स में मौजूद होता है वो कहीं पीछे ना छूट जाए, इसलिए टेलोमेर्स मदद करते हैं सेल डिवीजन की प्रक्रिया में। और जब जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो इस प्रक्रिया में टेलोमेर्स छोटे होने लगते हैं और इसी तरह सेल डिवीजन की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन बहुत समय बीतने के बाद टेलोमेर्स और छोटे हो जाते हैं और सेल डिवीजन की प्रक्रिया भी धीमी होने लगती है, क्योंकि टेलोमेर्स के छोटे होने की वजह से टेलोमेर्स सेल डिवीजन की प्रक्रिया में ठीक से मदद नहीं कर पाते हैं, और ऐसा होने से इंसान के शरीर में कई बदलाव होने लगते हैं। इंसान का शरीर धीरे धीरे कमजोर और बूढ़ा होने लगता है, और शरीर का इम्यून सिस्टम जो वायरसेस और बाकी खतरनाक चीज़ों से हमारे शरीर की रक्षा करता है वो भी ठीक से काम नहीं कर पाता है। इम्यून सिस्टम इंसान के सेल्स और वायरसेस में ठीक से अंतर नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से इम्यून सिस्टम इंसान के सेल्स और ऑर्गन्स पर ही हमला कर देते हैं, और इम्यून सिस्टम द्वारा ऐसा करने को कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो इसका मतलब टेलोमेर्स के छोटे होने की वजह से और सेल डिवीजन की प्रक्रिया धीमी होने की वजह से इंसान बूढ़ा होने लगता है। तो क्या हो अगर टेलोमेर्स कभी छोटे ही ना हो और सेल डिवीजन की प्रक्रिया भी कभी धीमी ना हो, तो क्या ऐसा होने से इंसान कभी बूढ़ा नहीं हो पाएगा? लेकिन दोस्तों, जैसा हम सोच रहे वैसा नहीं है, क्योंकि अगर टेलोमेर्स छोटे नहीं होंगे और सेल डिवीजन की प्रक्रिया जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होगी तो इसका मतलब शरीर में कैंसर की शुरुआत हो चुकी है। नॉर्मल सेल्स बढ़ते हैं, उनमें सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है, और जो सेल्स पुराने और खराब हो चुके हैं वो मर जाते हैं और उन सेल्स के बदले नए सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं, और ऐसा होना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात करें कैंसर की तो इसमें कहानी बहुत अलग है। जो सेल्स खराब हो चुके हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है, वो ना मरकर बेकाबू तरीके से बढ़ने लगते हैं। उनमें सेल डिवीजन की प्रक्रिया भी होती है, और इस चीज की जरूरत शरीर को बिल्कुल भी नहीं है, और इस प्रक्रिया में टेलोमेर्स छोटे नहीं हो पाते हैं। कैंसर में इंसान का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। कैंसर सेल्स शरीर के ऑर्गन्स को तकलीफ पहुंचाने लगते हैं, और पोषक तत्व जिनसे ऑर्गन्स को ताकत मिलती है काम करने के लिए, उन पोषक तत्वों को कैंसर सेल्स इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसके वजह से ऑर्गन्स कमजोर हो जाते हैं और ठीक से वो अपना काम नहीं कर पाते। और कैंसर के पूरी तरह से बेकाबू होने पर इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाते हैं, जिसके वजह से इम्यून सिस्टम नहीं मार पाते कैंसर को। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी जाना कि टेलोमेर्स के छोटे ना होने की वजह से कैंसर होता है, लेकिन यहाँ पे ये बात भी समझना जरूरी है कि अगर टेलोमेर्स बहुत तेजी से और असामान्य तरीके से छोटे हो रहे हैं तो ऐसे में भी शरीर को खतरा है बीमारियों से। चलिए आप बात करते हैं कि अगर बायोलॉजिकली उम्र बढ़ना बंद हो जाए तो एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके बारे में जब डॉक्टर्स को पता चला तो डॉक्टर्स के होश ही उड़ गए, और इस सिंड्रोम के ऊपर रिसर्च अभी भी चल ही रही है। इस तस्वीर में ये जो लड़की है, क्या इनकी उम्र का अंदाजा आप लगा सकते हो कि ये कितने साल की दिख रही है? शायद आपका जवाब 6 या 7 साल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस तस्वीर में ये जो लड़की है, इनका नाम है ब्रूक ग्रीनबर्ग, और ये जो इनकी तस्वीर है इसमें उनकी उम्र है 20 साल। आपने सही सुना, 20 साल। साल 1993 में ब्रूक का जन्म हुआ था, और जब ब्रूक 4 या 5 साल की थी तो इनका शरीर बढ़ना बंद हो चुका था, और इनका दिमाग भी, और इनका कद सिर्फ 30 इंचेस था और वजन 7 किलो, और वो बोल भी नहीं पाती थी। ब्रूक के माँ बाप ने ब्रूक को कई डॉक्टर से दिखाए, लेकिन डॉक्टर्स को पता नहीं चल पा रहा था कि क्यों ब्रूक का शरीर बढ़ना बंद हो चुका है। डॉक्टर्स के लिए ये सिंड्रोम बहुत नया था। जब जांच पड़ताल किया गया डॉक्टर्स द्वारा तो ये बात सामने आई कि ब्रूक के शरीर में एजिंग यानी कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया ना के बराबर हो रही थी, और ऐसा क्यों हो रहा था इस चीज पर अभी भी रिसर्च चल ही रही है। और कितने साल बीतने के बाद भी ब्रूक का शरीर और उनका दिमाग एक छोटे से बच्चे की तरह ही रहा, और साल 2013 में इनकी मृत्यु हो गई। साल 2017 में इस सिंड्रोम का नाम नियोटेनिक कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम रखा गया, और ये सिंड्रोम इतना रेयर है कि पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 7 या 8 केसेस ही रिपोर्ट हुए हैं।
दोस्तों अभी भी बहुत कुछ है जानने और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को और समझने के लिए। और एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन जैसी चीज़ें करके और सही डाइट फॉलो करके हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, लंबी उम्र पा सकते हैं। मेडिटेशन की बात करें तो हर दिन सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने से भी हमें अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है। मेडिटेशन तनाव, चिंता, डिप्रेशन जैसी चीज़ों को कम करता है और हर दिन मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत होता है और दिन भर का जो भी हमारा काम है उसे हम और अच्छी तरह से कर पाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और ऐसे वीडियोस और देखने के लिए न्यूनेस टॉक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।